तो दोस्तों आज मैं बताने वाली हूँ आपको ब्लू ड्राई कैसे करना चाहिए। अगर हम ब्लू ड्राई करते हैं तो सबसे पहले जो भी हमारा क्लाइंट है, ये हमारी मैनिक्विन है, जो भी आपका क्लाइंट है उसके बाल हेयर स्टाइलिंग के लिए रेडी हो जाते हैं ब्लू ड्राई करने के बाद। तो सबसे पहले हमें मैनिक्विन के बालों को वॉश करना है। सबसे पहले बालों को वॉश करना है, हेयर्स को। उसके बाद करना है टॉवल ड्राई। टॉवल ड्राई करने के बाद होती है हमारी ब्लू ड्राई। पार्टीशन करनी है, पार्टीशन करने के बाद हमारी होती है ब्लू ड्राई। ब्लू ड्राई करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारा क्लाइंट है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि हमने पार्टीशन अच्छे से नहीं की है, पार्टीशन हमारी अच्छे से क्लियर ईयर टू ईयर मांग निकाल के हमने नहीं की है क्लाइंट की, तो क्या होता है कि वो उलझे बालों को खींचते हैं, तेजी से खींचते हैं। इस ब्रश से मानो इस ब्रश से हमारे बाल खींच रहे हैं, ऐसे हम बालों को खींचेंगे। थोड़ा सा दबाव हमें दे के रखना है, हल्का दबाव दे के हमें रखना है। ब्लू ड्राई करते समय इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो दबाव देंगे तो बाल हमारे पार्टीशन अच्छी नहीं होगी, तो उलझे हुए होंगे और उलझे हुए बाल हमारे खिंचेंगे, जिससे कि क्लाइंट को प्रॉब्लम होगी। और प्रॉब्लम होगी तो वो तुरंत बोल देगा कि प्लीज़ मैम या सर थोड़ा धीरे, प्लीज़ थोड़ा धीरे, बाल खिंच रहे हैं। तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। जो पार्लर करने के बाद बोलते हैं तो मेरी क्लाइंट आ गई थी, इसलिए मैंने उनका काम किया। उसके बाद में आती हूँ दोबारा से आपकी वीडियो के लिए। तो मैं कह रही थी क्लाइंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि खिंचा पड़ता वालों को, वो हमें ध्यान से अपना काम करना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम पार्टीशन हमें कैसे तरीके से करनी चाहिए। जैसे हमने ये पार्टीशन की, अगर हमारे हैवी और मोटे बाल हैं, हैवी बाल है हमारे, तो हम 2 बार में यहाँ से और 2 बार यहाँ से 6 बार हम आगे से ले सकते हैं फ्रंट से, और हम पीछे से 2 इधर और 2 इधर हम ले सकते हैं। अगर हमारे हैवी वाले हैं तो हम 3 पार्ट कर सकते हैं, एक 1 साइड में इस तरीके से 1 2 1 3। ये हो गए हमारे 3, और 3 ही हम करेंगे इधर साइड में, और 3 हम करेंगे इधर, 3 इधर 3 इधर। ऐसे करके हमें पार्टीशन करनी है, जिससे कि हमारा जो भी क्लाइंट का प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। क्योंकि पार्टीशन अच्छे से होगी तो हमारी ब्लू ड्राई भी अच्छी से होगी। जब भी हम ब्लू ड्राई करते हैं तो हमेशा हमको याद रखना चाहिए कि हमारा एंगल किस तरीके से हमें रखना है। हमें जिस तरीके से भी अपने एंगल को रखना है उस तरीके से हमें देखना है कि हमारा ब्रश का एंगल कौन सा होना चाहिए, या ड्रायर का एंगल कौन सा। जब भी हम ब्रश चलाते हैं तो हमारा एंगल कौन सा होना चाहिए, तो हमारा एंगल होना चाहिए ये एंगल होना चाहिए हमारा ब्लू ड्राई करते समय ड्रायर का। ऐसे साइड सामने की तरफ आना चाहिए, हमारा सामने की तरफ हवा का फ्लो एयर का आना चाहिए। अगर हम यहाँ करेंगे ऐसे करके लाएंगे तो हमारी ये छोटे छोटे हेयर्स उड़ जाएंगे, छोटे छोटे एयर्स उड़ जाएंगे और वो अच्छी ब्लू ड्राई नहीं दिखेगी। उसके बाद ऐसे हमें ब्लू ड्राई करनी है, इसको यूज करना है। ध्यान रहे जब भी आप ब्रश का यूज करते हैं तो ब्रश को थोड़ा सा हटा के, ड्रायर को थोड़ा सा ब्रश से हटा के कर लें। तो जब भी आप ब्लू ड्राई करें, अगर आपने ऐसे करके ब्लू ड्राई किया तो हमारे ब्रश खराब हो सकता है। इसको ऐसे करेंगे खराब हो सकता है, इसलिए हमें बहुत ही केयरफुली होकर के हमें ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम ब्लू ड्राई करें। जब भी हमारा काम हम करते हैं तो बहुत ही ईमानदारी से करना चाहिए हमें, और पूरी मेहनत के साथ करना चाहिए। और अच्छे से कोई भी काम करें तो अच्छे से प्रैक्टिस भी हमारी होना ज़रूरी है। तो जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं, जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हमारे काम में क्लियरिटी आती है, क्लियरिटी अच्छे से आती है, और हमारा काम बहुत ही आसान तरीके से अच्छे से हो जाता है, और क्लाइंट भी खुश रहता है। उसके बाद जब भी हम ब्लू ड्राई करें तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। पहले पार्टीशन हेयर वॉश अच्छे से करें, और उसके बाद टॉवल ड्राई करें, उसके बाद ड्रायर ड्राई करें, ड्रायर से ड्राई करें, फुल हॉट एयर निकालें आप, तो इससे अच्छे से बाल हमारे हो जाएंगे। ये हमारा ऑन ऑफ का होता है बटन, तो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे हिला करके हमें करना है। क्योंकि जब भी ब्लू ड्राई करें तो स्किन के अंदर डायरेक्टली हमारी जो हॉट एयर होती है वो नहीं जानी चाहिए। हमें थोड़ा सा ऐसे इधर उधर करके अपने ड्रायर को करना चाहिए। ब्लो ड्राई के लिए सुखाने चाहिए हेयर्स,
और जब भी हमारे 80% हमारे बाल गीले रह जाएं तो हमें ड्रायर बंद कर देना चाहिए। ध्यान रखें जब भी आप हेयर वॉश करते हैं तो हमें जैसे कि हेयर सीरम यूज करना चाहिए, कंडीशनर यूज करना है, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपको यूज करना है। कंडीशनर करें या फिर आप हेयर सीरम यूज करें। मूज आता है एक मूज हेयर अप्लायर, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे हमारे बालों में बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट और स्मूथ हो जाते हैं हमारे हेयर क्लाइंट के। और आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जब भी आप क्लाइंट के बालों को इसके लिए हेयर स्टाइल के लिए रेडी करते हैं तो आप टाइम जरूर ले लें क्लाइंट से कि हमें इतना टाइम लगेगा। और हमारे यहाँ पार्लर में हमारे यहाँ भी अक्सर करके यही होता है कि हमारे यहाँ क्लाइंट के पास काम तो करवाने आते हैं लेकिन टाइम कम लेकर आते हैं। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए क्लाइंट के जल्दी से जल्दी किस वे में हम काम कर सकें उस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि जल्दी का मतलब हल्का सा खिंचाव देके हमको ये अपना करना है ब्लो ड्राई। जब भी आप ऐसे करके करेंगे, इस तरीके से आप ब्रश को यूज करेंगे तो उस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि जल्दी से जल्दी अगर आप ऐसे करके इस चीज़ को ऐसे करके हम खिंचाव के साथ हल्का सा खिंचाव के साथ काम करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से हमारा हो जाएगा और बहुत ही जल्दी हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा दबाव देके पुश करके बालों को करेंगे तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। ये देखिए मैं दोनों हाथों से यूज कर लेती हूँ ब्रश को कभी कभी। तो ये देखिए हम इस तरीके से फ्लो को थोड़ा सा खींचना है, इस फिंगर को, इस वाली फिंगर को हमें ऐसे यूज करना है बालों को उठाने के लिए। ये देखिए हमें इस तरीके से बालों को उठाना है। ये थोड़ा सा दूरी रख के हमें हेयर ड्रायर यूज करना है बालों को। और इस कॉम्ब को हमें जो हमारे बचे हुए हेयर्स हो इस चीज़ों से हमें यूज करना है। ये देखिए कुछ लोग हमारे ऐसे ड्रायर को यूज करते हैं। ये देखिए ऐसे इस तरीके से हमारा ड्रायर यूज करते हैं। दोनों ही तरीके अच्छे हैं, दोनों ही तरीके अच्छे हैं। ये देखिए हमें इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं और ये हैंडल से भी हम यूज कर सकते हैं। आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से यूज करो। ये अपना अपना काम करने का तरीका होता है, किस तरीके से कौन काम करता है उसी हिसाब से हमें भी अपना काम करना है। जिस तरीके से हमारे यहाँ काम होता है किसी का कुछ और तरीका है काम करने का, किसी का कुछ और तरीका है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। जो भी आपको आसान लगे, जो भी आसान वे हो, ईजी वे हो, उस वे में आप काम करिए। तो गाइस आप जब भी ब्लो ड्राई करें तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी ब्लो ड्राई हो जाएगी। और इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपको क्लाइंट को आपके पार्लर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सो आगे मैं दिखाने वाली हूँ आपको कि ब्लो ड्राई कैसे करते हैं, हेयर वॉश कैसे करते हैं, सीरम अप्लाई कैसे करते हैं, सब चीज़ मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। सो आइए, थैंक यू गाइस। हेलो दोस्तों, तो मैंने इस मैनीक्विन को धो लिया है, साफ कर लिया है वाटर से, शैम्पू वगैरह कर लिया है और इसे कर लिया मैंने टॉवल ड्राई। इसे मैंने टॉवल ड्राई कर लिया है। ये देखिए टॉवल ड्राई करने के बाद स्ट्रेक्स का मैंने लिया सीरम। तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसमें सीरम अप्लाई किया है बालों में। ये देखिए सीरम अप्लाई कर किया मैंने। जो हमने हल्के बालों में, हल्के गीले बालों में ही अप्लाई किया है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको अप्लाई कर लिया है सीरम को बालों में। अब करते हैं हम इसे सुपर ड्राई।
1-2 पंप और लेते हैं हम सीरम के, इसे हम लगाते हैं आगे, जिससे हम थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, सिल्की हेयर्स हो जाते हैं, जो बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो हम आज बहुत ही अच्छे तरीके से मैनीक्विन की ड्रायर हेयर दिखाने वाले हैं आपको। फुल हीट पे, और हम फुल हीट पे इसको ड्राई करेंगे। जब भी गैस को ड्राई करें तो उसे हिलाते हुए करें, क्लाइंट के शरीर में कोई दिक्कत नहीं है। ये कर लिए हमने ड्राई, 80% ड्राई हो चुके हैं हमारे हेयर्स। अब करते हैं हम कॉम्ब, जो हमने लिया है थोड़ा हैवी मोटा कॉम्ब, ये देखो। उसके बाद हम करते हैं इसको कॉम्ब, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें कॉम्ब करना है। और कॉम्ब करने के लिए हमें हमेशा मोटा कॉम्ब ही यूज करना चाहिए। % हो चुके हैं हमारे ड्राई। ये हमारी क्रोकोडाइल हेयर पिन, अच्छे से कर लिया है इनको। अब आते हैं बैक एरिया पर। बैक एरिया पर भी हमने किया है पार्टीशन। टाइट लेके पार्टीशन में डिवाइड कर लेते हैं। बैक एरिया को भी 2 पार्टीशन में हम डिवाइड कर लेते हैं। इनकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए हमने इस पिन को यूज किया है, क्योंकि इनकी ग्रिप बहुत ही अच्छी होती है। हमारा ये पार्टीशन है 1, ये हो गया हमारा सेकंड पार्टीशन को हम ऊपर की साइड डिवाइड कर देते हैं, अटैच कर देते हैं पिन के साथ। हमारा ये पार्टीशन नॉर्मल लेना ब्रश हमें
कितने ड्राई और बाउंस आ गया हमारे बालों में। हम इतने सॉफ्ट और अच्छे लग रहे हैं, सिल्की हेयर्स हो गए ये मैनिक्यूर के। ये देखिए बहुत ही अच्छे हेयर्स हो गए हमारी मैनिक्यूर के, कितने अच्छे और शानदार हेयर्स हैं। ये देखिए बाउंस भी आ गया है, अच्छा खासा बाउंस है बालों में। तो ये देखिए अब हम खोलते हैं दूसरा पार्ट। इस वाले पार्ट को हमें आके क्लाइंट के कंधे पर रखना है, इसको शोल्डर को। इसको शोल्डर है नहीं तो हमें ऐसे ही इसको ध्यान से रखना पड़ेगा। तो अब हम इसे करते हैं ब्लो ड्राई, इस वाले पार्ट को। पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से करना है, जो नीचे वाला पार्ट है हमारा, यहाँ से हमें सबसे पहले ब्लो ड्राई करना है। इसके लिए हम पेडल ब्रश का भी यूज कर सकते हैं, एक पेडल ब्रश आता है उसका भी हम यूज कर सकते हैं। Then again upper, इसमें भी अच्छा खासा बाउंस आ जाएगा। इसमें बहुत अच्छा बाउंस आ गया है हमारी मैनिक्यूर में। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है इनके बालों को, कितने सॉफ्ट और सिल्की हेयर्स हो गए इनके। ये देखिए गाइस, तो ये होता है हमारा ब्लू ड्राई करने का तरीका। और जब भी हम ब्लू ड्राई करते हैं, अगर हम जब भी ब्लू ड्राई करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम जैसे इस वाले ब्रश को लेते हैं, जिस कोई सा भी ब्रश आप यूज करते हो, जैसे कि ये राउंड ब्रश है या फिर पैडल ब्रश है, अगर जो भी आप यूज करते हो तो सबसे पहले हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमें नीचे से स्टार्ट करना है। और ड्रायर का फ्लो इस तरीके से होना चाहिए हमारा, ऐसे ड्रायर का फ्लो हमारा इस तरीके से होना चाहिए। ऐसे होंगे तो बाल उड़ जाएंगे और अच्छे नहीं आएंगे। अगर हम ऐसे करके बालों को करेंगे तो हमारे बाल हेयर्स होते हैं मैनिक्योर के, वो उड़े उड़े हो जाएंगे, वो अच्छा ब्लू ड्राई हमारा नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले इसे चलाना सीखना है, और जब भी आप चलाओ तो इसे 45 एंगल पर रखना है। और जब भी आप इसको देखो चलाओ तो इस चीज़ का ध्यान रहे, जैसे हमारा ये ब्रश चल रहा है तो अगर हम इसको बहुत ऐसे करके हमें नहीं लेना है, थोड़ी सी दूरी करके, इतनी सी दूरी, थोड़ी सी दूरी करने के बाद ही हम इसे यूज करें। अगर हम इसको ऐसे करते रहेंगे तो ये ब्रश हमारे टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे, जो कि अच्छा नहीं है। इसलिए हमें आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का, कि हमें इस तरीके से थोड़ा सा हटा करके ब्रश को यूज करना है। फ्लो हमारा इस तरीके इस वे में होना चाहिए, और हमारा इस थोड़ी सी दूरी करके, ब्रश और ड्रायर की थोड़ी दूरी करके हमको लेकर जानी है। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर हमें उठाकर लेके जाना है। तो इन चीज़ों का हमें ब्लू ड्राई करते समय ध्यान रखना है सबसे पहले। तो हमें जिस तरीके से भी हम ध्यान रखेंगे, ये देखिए कितने अच्छे शाइनिंग वाले हेयर्स हो गए हमारे मैनिक्यूर के, जो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए बाउंस भी अच्छा आ गया है इनमें, ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं इनके हेयर्स। तो हमें इसी तरह से अगर ड्रायर यूज करेंगे और ब्रश को अच्छी तरह से यूज करेंगे तो हमारे जो क्लाइंट है उनका बाल बहुत ही अच्छे से ब्लू ड्राई हो जाएगा। तो ये देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट और सिल्की हेयर्स हो गया, इसके बाउंस भी अच्छा आ गया है, जो क्लाइंट को बहुत ही अच्छा लगे। इसके बाद रेडी होती है हमारी मैनिक्यूर हेयर्स के लिए, हेयर स्टाइलिंग के लिए। हमारा जो भी क्लाइंट है ब्लू ड्राई करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो जाता है। अब ये देखिए ये हमारे गीले हेयर
और ये है हमारे ब्लू ड्राई किए हुए हेयर, ये देखिए। और ये देखिए, ये हमारे बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिख रहे, बहुत ही ख़राब दिख रहे हैं। और ये देखिए, ये कितने अच्छे लग रहे हैं हेयर्स हमारे मैनिक्योर के। और जो भी हमारा क्लाइंट आएगा, अगर ब्लू ड्राई करके देते हो तो बहुत ही अच्छे से स्ट्रेट हो जाएंगे बाल। और ये हमारे अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो देखिए, अगर हम इसी तरीके से ब्लू ड्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छा तरीका आएगा, बहुत ही अच्छे से हमारा ब्लू ड्राई हो जाएगा। बहुत ही क्लाइंट का भी अच्छा काम होगा, तो वो भी खुश होकर जाएगा हमारे पार्लर से। हमें इन चीज़ों का छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए और ये हेयर्स के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। सो थैंक यू गाइस। आने वाली वीडियो में हम आपके लिए कुछ और नई वीडियो बनाकर लाएंगे। तो इसी तरह से ब्लू ड्राई की प्रैक्टिस कीजिए, आप पर ज़रूर आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, 1-2 बार हम प्रैक्टिस करते हैं तो ब्लू ड्राई ज़रूर अच्छे से हो जाती है। तो थैंक यू गाइस, यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।